शैलपुत्री माता की कथा। जय माता दी प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको ले चलेंगे नवरात्रि के प्रथम दिन पूज्य माँ शैलपुत्री की दिव्य और अद्भुत कथा की ओर। हिमालय की पुत्री, भगवान शिव की अर्धांगिनी और साधकों की संरक्षक माँ शैलपुत्री अपनी अद्वितीय शक्ति और करुणा से सृष्टि को आलोकित करती है। उनके हाथों में त्रिशूल और कमल, मस्तक पर अर्धचंद्र और वृषभ पर सवारी करती माँ शैलपुत्री न केवल भक्तों को स्थिरता और साहस का वरदान देती है, बल्कि उनका जीवन और उनके प्रसंग हमें सच्ची भक्ति, तपस्या और समर्पण का संदेश भी देते हैं। आज की इस कथा में हम सुनेंगे कि कैसे माता सती ने अपने प्राणों का त्याग किया और फिर राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेकर शैलपुत्री के रूप में संपूर्ण जगत में दिव्यता फैलाई। हम जानेंगे नंदी बैल की कथा, चंद्रदेव के श्राप और आशीर्वाद का रहस्य, और कैसे वृषभासुर जैसे दुष्ट का संहार कर उन्होंने सृष्टि में शांति स्थापित की। दोस्तों, अपने मन को शांत, अपने हृदय को श्रद्धा से भरे और चलिए शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री की दिव्य कथा। बहुत समय पहले, जब यह सृष्टि अपने प्रारंभिक चरण में थी, तब इस जगत में अंधकार और अधर्म की प्रधानता थी। उस समय मनुष्य और देवता दोनों ही अपने अपने कर्मों में उलझे हुए थे। धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ चुका था और समस्त जगत में शांति और स्थिरता की आवश्यकता महसूस हो रही थी। उस समय इस सृष्टि में एक दिव्य शक्ति का अभाव था, जो न केवल संसार में संतुलन और स्थिरता स्थापित करे, बल्कि साधकों को आध्यात्मिक उन्नति, साहस, धैर्य और अडिग भक्ति का आशीर्वाद भी प्रदान करे। यह शक्ति थी माँ शैलपुत्री, जिन्हें नवरात्रि के प्रथम दिन विशेष रूप से पूज्य माना जाता है। उनके जन्म का उद्देश्य केवल संसार में सुख समृद्धि फैलाना नहीं था, बल्कि वे साधकों को यह भी संदेश देती थी कि सच्ची भक्ति, तपस्या और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का जन्म पूर्व जन्म में माता सती के रूप में हुआ। माता सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उनका हृदय भगवान शिव के प्रति पूर्ण भक्ति में डूबा हुआ था और बचपन से ही उन्होंने कठोर तपस्या की। माता सती का जीवन भक्ति, संयम और आध्यात्मिक समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण था। उनका पालन पोषण अत्यंत पवित्र और धार्मिक वातावरण में हुआ। उन्होंने अपनी हर क्रिया और विचार में भगवान शिव को केंद्र में रखा, परंतु उनके पिता दक्ष प्रजापति शिव जी का अपमान करते थे और उन्हें अपने अनुसार योग्य वर नहीं मानते थे। एक समय दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और विद्वानों को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव और माता सती को शामिल नहीं किया। जब माता सती को यह पता चला तो उन्होंने अपने पिता को चेताया कि ऐसा करना अशोभनीय और अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार शिव का अपमान जारी रहा तो वे सहन नहीं करेंगी, परंतु दक्ष प्रजापति ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। सती ने देखा कि यज्ञ स्थल पर उनके पति का अपमान हो रहा है, उनकी ओर अपशब्द कहे जा रहे हैं और उन्हें अनादरित किया जा रहा है। यह दृश्य सहन करना उनके लिए असंभव था। अतः क्रोध और भक्ति के मिश्रित भाव से उन्होंने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सती का मृत शरीर उठा लिया और संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। इस तांडव से समस्त सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी,
विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर सती के शरीर को खंड खंड कर दिया और उनके अंग पृथ्वी पर गिरे। यह वही स्थान है जिन्हें आज शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए यदि आवश्यक हो तो व्यक्ति को अपने जीवन का बलिदान भी देना चाहिए। सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव और समस्त सृष्टि को उनकी दिव्यता की आवश्यकता महसूस हुई। माता सती ने पूर्व जन्म लेने का संकल्प लिया। वे इस बार राजा हिमालय और रानी के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने वाली थी और यही पुत्री बाद में मां शैलपुत्री के रूप में विख्यात हुई। राजा हिमालय और रानी अत्यंत धर्मपरायण और शिव भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवी स्वयं उनके घर पुत्री रूप में अवतरित हुई। शैलपुत्री का जन्म अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके जन्म से घर, परिवार और राज्य में सुख समृद्धि शांति फैल गई। बाल्यकाल से ही उन्होंने अद्भुत दिव्यता का प्रदर्शन किया। वे प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ी थी। जीव जंतुओं और वृक्षों और जल प्रपात के प्रति उनका स्नेह अद्वितीय था। वे पर्वतों की गुफाओं में ध्यान करती, नदियों के जल में कमल की तरह खेलती और अपने आसपास के वातावरण को पवित्र और शांत बनाए रखती थी। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में दिव्यता का अनुभव होने लगता। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई, उनका स्वरूप और भी दिव्य प्रतीत होने लगा। उनके हाथों में त्रिशूल था, मस्तक पर अर्धचंद्र और वे वृषभ नंदी बैल पर सवार रहती थी। यह स्वरूप संपूर्ण सृष्टि को यह संदेश देता है कि स्थिरता, साहस और भक्ति केवल पुरुषों तक सीमित नहीं बल्कि महिलाओं में भी विद्यमान हो सकती है। मां शैलपुत्री ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया ताकि वे भगवान शिव से पुनः मिल सके। उनकी तपस्या अत्यंत कठिन थी। प्रारंभ में वे केवल फल और फूल खाती थी। धीरे धीरे उन्होंने केवल पत्तियों पर जीवन यापन किया और फिर निर्जल और निराहार रहकर गहन तपस्या में लीन हो गई। उनका तपोबल और त्याग देख देवता भी चकित रह गए। इंद्रदेव को चिंता हुई कि यदि माता की तपस्या पूर्ण हो गई तो शिव जी उनसे विवाह करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा ताकि उनकी तपस्या भंग हो, परंतु देवी अडिग रही। अंततः भगवान शिव स्वयं ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए और शैलपुत्री से पूछा कि यह तपस्या किस उद्देश्य से कर रही हो। देवी ने उत्तर दिया कि वे पूर्व जन्म में शिव जी की अर्धांगिनी सती थी और पुनः उनके मिलने के लिए जन्म लिया है। भगवान शिव उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। मां शैलपुत्री का वाहन नंदी बैल है। नंदी केवल वाहन नहीं बल्कि उनकी सेवा करने वाला प्रिय भक्त और साथी भी है। नंदी का जन्म ऋषि शिलाद के पुत्र के रूप में हुआ था। जन्म से ही उनकी भक्ति भगवान शिव के प्रति अत्यंत गहरी थी। जब देवी तपस्या कर रही थी, नंदी उनकी सुरक्षा और सेवा में सदैव उपस्थित रहता था। एक समय वृषभासुर नामक असुर ने देवी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। उसने कैलाश पर्वत पर जाकर उन्हें चुनौती दी, परंतु मां शैलपुत्री ने त्रिशूल और महाकाली रूप प्रकट करके उसे परास्त किया। उनके नेत्र अंगारे समान जलने लगे, त्रिशूल चमक उठा और नंदी गरजने लगा। अंततः वृषभासुर का वध कर संसार में पुनः शांति स्थापित हुई। मां शैलपुत्री का मस्तक चंद्रमा से शोभित है। चंद्रदेव जी ने सोम भी कहा जाता है, ने राजा दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया।
उन्होंने विशेष रूप से रोहिणी को अधिक प्रेम दिया। इससे अन्य 26 कन्याएं उपेक्षित हो गई। क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को धीरे धीरे क्षीण होने का श्राप दिया। चंद्रमा की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। चंद्रदेव कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या करने लगे और माँ शैलपुत्री की शरण में गए। देवी के आशीर्वाद से उन्हें मस्तक पर विराजमान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ शैलपुत्री की पूजा से भक्तों को स्थिरता, आत्मविश्वास, भक्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धैर्य, तपस्या और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। वे स्थिरता, सेवा, भक्ति और समर्पण की प्रतीक हैं। प्रिय श्रोताओ, आज हमने सुनी माँ शैलपुत्री की अद्भुत और दिव्य कथा, जिसने हमें यह सिखाया कि सच्ची भक्ति, तपस्या और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माता शैलपुत्री का जीवन हमें यह संदेश देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, निष्ठा और अडिग विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। जैसे उन्होंने अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों और कठिन तपस्या से भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में निष्ठा, आत्मसंयम और भक्ति के मार्ग पर चलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। नंदी बैल और चंद्रदेव की कथा हमें यह याद दिलाती है कि भक्ति और सेवा की भक्ति से जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त होती है। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली सभी दिव्य कथाओं का आनंद ले सकें। अगली कथा में हम सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की अद्भुत लीला और उनकी दिव्यता का रहस्य। तब तक रहे हमारे साथ, अपने हृदय में भक्ति और श्रद्धा बनाए रखें। जय माता दी।